बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। राम जी श्री सुंदर साथ जी के चरणों में श्री वितक साहब ग्रंथ निजानंद संप्रदाय में हर वर्ष श्रावण मास में वितक साहब ग्रंथ का पठन, चर्चा, श्रवण का नियम जो है बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। सुंदर साथ जी वितक ग्रंथ के माध्यम से पूरी वाणी का भी रिवीजन हो जाता है एक प्रकार से, कि पूरी वाणी का सार भी है। श्री वितक साहब ग्रंथ संपूर्ण वाणी को सार છે અને वाणी को की पनी છે, चाबी पनी, वाणी को चाबी भी है। वितक समझे बिना वाणी भी समझ में नहीं आता है, ये वास्तविकता है। और वितक साहब ग्रंथ इसमें जो विभिन्न पात्र हैं और ये सारी जो ब्रह्म लीला दर्शाई गई है, इसमें तरह तरह के सुंदर साथ, सभी प्रकार के सुंदर साथ हैं इसमें। तो ये वितक मात्र उस समय के सुंदर साथ की वितक नहीं है, जो वितक सभी हमारी भी वितक है, साथ, अगले, बीच और आखिर की वितक, पहले के, वर्तमान के और अभी के सभी सुंदर साथ की वितक कहा गया है। इसमें भी हम प्रकरण में वितक में देखते हैं। आगे अपनी वितक भी आता है और अब कहूं फेर के मूल मिलावे की वितक, तो मूल मिलावे से लेकर परम धाम से लेकर परम धाम तक की वितक है सुंदर साथ जी। आइए इस वितक में हमारा अपना पात्र भी है सुंदर साथ जी। ठीक है, सभी सुंदर साथ हैं, लेकिन हमको ध्यान देना हमारे पात्र पर। जो भी बात कही जा रही है, जो भी पात्र हो, उसको अपने ऊपर घटा करके देखना है। चाहे कोई भी जयराम भाई कंसारा का पात्र हो, चाहे भैरव सेठ का पात्र हो, चाहे लालदास जी का पात्र हो, जो भी यहाँ पर ये अपने करेक्टर सब करेक्टर लाए, आप अपने अंदर जो सबको देखना है कि मैं ही जयराम भाई कंसारा हूँ, मुझे कहा जा रहा है, मैं लालदास हूँ या मैं ही भैरव सेठ हूँ, मैं ही महावजी भाई हूँ, जितने भी पात्र हैं, माथे ले से तेने कहूँ छो बीजा माँ कर जो दुख, अपने ऊपर जो है सब चीज, सब भाई पात्र लाई आपनो अपने ऊपर लेकर देखना पड़ेगा सुंदर जी। आइए ध्यान धन का स्मरण करते हुए शुरू करेंगे। और मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही हो तो बता देंगे, आवाज ठीक नहीं आ रही हो या कम आवाज आ रही हो तो बता देंगे, ठीक है। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मौलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत।
निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भई सफेद वतन सहित। श्री श्यामा जी वर सत्य हैं सदा सत्सुख के दातार, इनकी एक जो वल्लभा मोंगना की विधार। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करनाए विचार, ये सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार। इन सार में कई सत सुख सो में निर्णय करूं निर्धार, ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंग नानार। जब ये सुख अंग में आऊं ही तब छूट जाए विकार, आयो आनंद खंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। आयो आनंद खंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। अर्थ तीनों स्वरूपों की वितक लिखते सब ग्रंथों के प्रमाण सहित, शास्त्र की साक्षी भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार। वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। भविष्य पुराण में। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। श्री वितक साहब का पहला प्रकरण शुरू होता है शास्त्रों की साक्षी के साथ में। वितक साहब में किसकी वितक है, इस विषय में यहाँ पर लिखा गया अर्थ तीन स्वरूपों की वितक लिखते। हालांकि इसके बाद कोई चौपाई ऐसी आती नहीं है कि यहाँ पर तीन स्वरूपों की बात दोबारा कही गई हो, या तीन स्वरूपों की वितक कौन से तीन स्वरूपों की है। लेकिन इसमें बहुत सारी मान्यता है हमारे समाज में। अति बड़ा मान्यता प्रचलित है ब्रज रास जागनी की वितक तेस्तोपनि भंसन, बसरी मल की हकी सूरत पनी भंसन। लेकिन क्या है कि फिर आगे इसमें क्या होता है कि बोले कि ब्रजरास का वर्णन डिटेल में नहीं है वितक में। ब्रजरास लीला का वर्णन डिटेल में छै ना बनेरा। फिर बसरी मल की हकी में पनी बसरी को पनी छै ना डिटेल में। मोहम्मद अरब को लीला को पनी डिटेल में छै ना नहीं। तो फिर ये 70 साल का विषय में अनुमान लगाया सुंदर साहब जी ने। तो इसमें सुंदर साहब जी एक्चुअल में वैसा देखेंगे तो फिर 70 साल जी का भी वितक जो है हम देखेंगे वितक में कितना है। 70 साल जी का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1706 में, ये लिखा ही नहीं है। पूरे वितक में जन्म से लेकर 1740 तक, 1706 से 1740 तक का कोई वर्णन नहीं है। उसके बाद 1751 प्राणनाथ जी के समाधिष्ट होने, महामती के समाधिष्ट होने के बाद में उसके बाद का भी कोई वर्णन नहीं है। क्योंकि 76 साल जी जो है 1788 तक रहे, 1788 संसार में 1788 तक 70 साल जी की देही की लीला चलती रही। 51 के बाद का भी कोई वर्णन नहीं है। और 1740 से 51 के बीच में भी जो चौपाइयां हैं उसमें भी सारी बात नहीं है। जो प्राणनाथ जी या सुंदर साथ जी से रिलेटेड बात है केवल वही बात आता है। सारे युद्धों का वर्णन भी नहीं है और वहां पर सारी बातों का वर्णन नहीं है सुंदर साथ जी। एक्चुअल में यदि हम इसको परमधाम की दृष्टि से देखें, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की वितक, आगे अपनी वितक। यहाँ पर यदि मूल मिलावे से मूल मिलावे तक की वितक ऐसा माने तो वहां पर तीन स्वरूप जो है क्या होते हैं, श्रीराज जी, श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म। सतंग अक्षर ब्रह्म, आनंदंग श्यामा जी और सखियां, और चिदघन स्वरूप श्रीराज जी।
यदि ये परम धाम के 3 मूल स्वरूप को लेंगे तो यहाँ पर सब आ जाएगा। 3 स्वरूपों में ब्रजपनी आ सकेगा, 3 स्वरूप में रासपनी, अरब को लीलापनी, छत्रसाल जी को लीलापनी और सबै सुंदर साथ को भी लीलापनी, पूरे 6 दिन को लीलापनी आउँछ सबै। परम धाम की दृष्टि से देखेंगे तो सुंदर साथ जी, अब यहाँ डिस्क्रिप्शन चौपाई में तो किया नहीं गया है, इसलिए सब अनुमान ही लगाते हैं। दूसरा देखेंगे छत्रसाल जी के तन से, कोई कहता कि 51 से 1751 से 1758 1758 तक के छत्रसाल जी के तन से लीला हुई। फिर दूसरी जगह कहा जाता है कि 1775 तक हुई, ऐसा भी कह देते हैं। 1775 तक छत्रसाल जी के तन से राज जी ने लीला किया, ऐसा भी कह देते हैं। लेकिन छत्रसाल जी का तन तो 1788 तक था, 1788 तक थे छत्रसाल जी। तो फिर वहां पर 58, 75 और 88 तीनों में कंट्रोवर्सी हो जाता है। छत्रसाल जी के तन से आवेश लीला हुई, ये बात भी प्रमाणित नहीं होता है सुंदर साथ जी, क्योंकि हम देखेंगे यदि छत्रसाल जी के तन से आवेश लीला होती तो छत्रसाल जी के द्वारा लिखे हुए किसी भी साहित्य में महामती की छाप होनी चाहिए थी। किसी भी साहित्य में महामती की छाप नहीं है, जबकि लालदास जी के द्वारा लिखे हुए 4 ग्रंथ हैं जिनमें महामती को छाप है। तो लालदास जी की वितक है, लालदास जी की बड़ी वृत्त है, मौजजा है, ब्रजरास की वितक है। चारों किताब में महामती की छाप है। और ऐसा भी नहीं था कि छत्रसाल जी के द्वारा छत्रसाल जी को सबने, महामती जी के समाधिष्ट होने के बाद छत्रसाल जी को सबने प्राणनाथ मान लिया हो, कि छत्रसाल जी की सब चर्चा सुनते हो, या छत्रसाल जी के निर्देशन में जागने कार्य करते हो। छत्रसाल जी का महत्व क्यों कहा गया सुंदर साथ जी? जो सेवा सकुंडल करी, अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया तो कहिया अमीरुल मोमिन। छत्रसाल जी को महत्व किन छे? सेवा के लागी, सेवा समर्पण को लागी। जो सेवा सकुंडल करी, सकुंडल होने को छत्रसाल जी ने जो सेवा किया वो किसी ने नहीं किया। सेवा में छत्रसाल जी का नाम आगे है, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे तो लालदास जी का नाम आगे होता है। और यहाँ पर जो चौपाई आती है कि श्री महाराजा जी सो कहिया, एक देखत हो तुम, किस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत हैं हम। श्री महाराजा छत्रसाल जी से कहा कि आप एकमात्र छत्रसाल महाराज जी को योग्य दिखते हैं, इसलिए समस्त इस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत हैं हम। सुंदर साथ की सेवा सौंप करके गए। पन्ना जी में जो 5000 सुंदर साथ एकत्रित है, जो प्राणनाथ जी के साथ में अपना सर्वस्व घर बार परिवार छोड़ के निकल पड़े, उस सुंदर साथ की सेवा की जिम्मेदारी सौंप कर गए। 60 सौंपिया सब राज को जाहिर में श्री महाराज। कौन से साथ को सौंपा? पन्ना जी में जो सुंदर साथ हैं, 5000 से ज्यादा सुंदर साथ है, उनकी जिम्मेदारी सौंप करके गए। जाहिर में श्री महाराज और बातिन में राज जी। राज जी महाराज, ये सभी सुंदर साथ की आप रक्षा करना, सभी सुंदर साथ की जिम्मेदारी में आपको सौंप रहा हूँ। और जाहिर में छत्रसाल जी। आप अभी भी देखिए, मान लीजिए कि आप यदि मेरा शरीर छूटने का समय आ गया तो मैं क्या बोलूंगा? ये धामधनी, मेरे प्रिय जनों की हिफाजत करना उनका जिम्मेदारी आपकी है, उनकी रक्षा करना। इसमें सुनोसा जी, एक्चुअल में ये जो बात है यहाँ पर, छत्रसाल जी को सेवा का कार्य सौंप के गए थे सुंदर साथ जी का, और गए भी थे। मतलब महामती जी के विषय में ये विषय बाद में विस्तार से आएगा कि महामती जी वास्तव में देह छूटा था कि नहीं छूटा था, और वो क्या हुआ था, समाधिष्ट हुए थे कि नहीं हुए, मात्र ध्यान में ही बैठे थे या और कुछ, क्या स्थिति, उसकी एग्जैक्ट स्थिति क्या थी सुंदर साथ जी। यहाँ पर सुंदर साथ जी थोड़ा सा सबसे कहूंगा कि
हिंदी में भी थोड़ा दिक्कत हो तो रहा होगा, लेकिन ये विषय भी थोड़ा गहराई से चर्चा होना है, तो इसमें आपको एक टाइम चर्चा सुनने से समझ में नहीं आएगा, आप दोबारा सुन सकते हैं। वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा, अपलोड वीडियो तुरंत ही अपलोड करना पड़ेगा हर दिन। और इसमें जो नोट्स में दूंगा उसको, नोट्स को भी आपका होमवर्क समझिए। नोट्स लाई हरनों पर तब जा करके, नहीं तो फिर नॉट इंटरेस्टेड बने रहे तो फिर क्या कर सकते। ध्यान देंगे सुना जी। यदि कहा जाए कि प्राणनाथ जी, महामती जी मात्र ध्यान में बैठे, फिर वहां पर सैकड़ों सुंदर साथ ने विरह में शरीर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा शरीर विरह में? यदि महामती जी ध्यान में बैठे तो सुंदर साथ जी भी ध्यान में बैठ जाते हैं ना। बोले कि गलत फहमी हो गया, मतलब गलत फहमी से शरीर छोड़ा तो बेचारे सुंदर साथ की कुर्बानी भी व्यर्थ हो गई। ये स्थिति अलग रहती सुंदर साथ जी। ये जो सिद्ध पुरुषों की जो स्थिति है, सिद्ध पुरुष जो कहते हैं संसार में, ऐसे बहुत सारे, आज भी छठी दिन की लीला में भी ऐसे ब्रह्म मुनि हुए हैं, परमहंस हुए हैं, जिन्होंने शरीर छूटने के बाद भी उनका शरीर सुरक्षित भी रहा है और वो बातें भी करते हैं रहे। ऐसा भी छठी दिन की लीला में भी कई बार हुआ है। तो सुंदर साथ जी इसमें, इसको हम जीवित हैं ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका देही की लीला का टाइम पूरा हो गया है। लेकिन मृत भी, सामान्य व्यक्ति के समान मृत्यु भी नहीं कह सकते इसको, इसलिए उसको एक प्रकार से शब्द प्रयोग करते हैं समाधिस्थ होना। तो छत्रसाल जी को जिम्मेदारी सेवा की सौंपा, लेकिन सभी सुंदर साथ इसमें प्रचार प्रसार में सबने पार्टिसिपेट किया। छठे दिन की लीला में हिस्सा देव आवेश का ये सिद्धांत के हिसाब से लालदास जी, केशवदास जी, मुकुंदास जी, भीम भट्ट, भैया सीताराम आदि समस्त जो भी सुंदर साथ थे सबने इसमें जागनी कार्य किया। लेकिन कोई किसी के अंडर में था ऐसा नहीं है कि छत्रसाल जी की चर्चा बैठ के सब सुन रहे हो, ऐसा भी नहीं था, या किसी और की चर्चा सुन रहे ऐसा भी नहीं, क्योंकि चर्चा तो सुन लिया प्राणनाथ जी के समय में। प्राणनाथ जी ने क्या कहा कि मेरे गादी पर मेरी वाणी को पधराना, मेरो वाणी लाई मेरे स्थान में पधराना। तो वाणी जो है वही राज्य का स्वरूप है। छठे दिन का लीला में ब्रह्मवाणी को ही राज्य का स्वरूप कहा गया है। 7 चरणों से तो आय सही, पर पिछले कारण ये वाणी के ही हमरो लागे वाणी भन्नु में। वाणी जो है वो छठे दिन की लीला में हम सुंदर साथ के लिए ही ये वाणी है, राज्य का स्वरूप है, सदगुरु का स्वरूप है सुंदर साथ जी। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे लालदास जी के तन से श्रावणवधी पाचम से ये वितक ग्रंथ की रचना प्रारंभ होती है। इसके प्रत्येक प्रकरण में महामती की छाप है। महामती की छाप को क्या अर्थ है सुंदर साथ जी? कि राज्य की 5 शक्तियों के द्वारा ये वितक ग्रंथ की रचना हुई। जैसे वाणी और वैसे वितक, वाणी और मूल वितक में अंतर नहीं। अन्य वितक जो है दासवाणी के अंतर्गत आते हैं। दासवाणी कसलाई भन्छन्? प्राणनाथ जी को समय को तत्कालीन सुंदर साथहरूले आफ्नो मंथन चिन्तनहरू लेख्नु भएको छ ग्रन्थमा, तर राज्यको आवेशबाट लेख्नु भएको छैन, आफ्नो बुद्धिबाट लेख्नु भएको छ। अपनी बुद्धि से उन्होंने लिखा है, उसको क्या कहते हैं? दासवाणी। तर यहाँ महामती जी को छाप से बने यो वाणी जो है राज्य की वाणी के जैसा ही माना जाता है। इसलिए वितक साहब का भी हम आरती उतारते हैं, क्योंकि वितक साहब ग्रंथ जो है वो वाणी के समकक्ष ही माना जाता है। और जो सुंदर साथ वाणी मंथन करते हैं उनको अच्छी तरह से मालूम होता है कि जैसा आनंद वाणी में हमको प्राप्त होता वैसा ही आनंद वितक पढ़ते हैं भी हमको प्राप्त होता है सुंदर साथ जी। आइए देखते हैं। अब पहले प्रकरण में वितक साहब को पहले ही प्रकरण में भविष्य पुराण का रेफरेंस दिया जा रहा है। भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, और भविष्य पुराण का रेफरेंस और चारों युगों के राजाओं का, चारों युगों के राजाओं का नाम यहाँ पर क्यों वर्णन किया जा रहा है पहले ही प्रकरण में?
यहाँ तो भाई 300 रुपयों की भी तक, तो 300 रुपयों की भी तक तुरंत स्टार्ट करना चाहिए ना। लेकिन इसका विषय, इसका उद्देश्य क्या है सुंदर साहब जी? ये पहला प्रकरण वितक साहब को भूमिका छ, भूमिका छ, और इसमें विषय बताया जा रहा है कि क्या विषय है इस वितक साहब ग्रंथ का, विषय क्या है, मुख्य विषय ये छ, और उसका ग्रंथों के प्रमाण से वो विषय वस्तु बताई जा रही है। क्योंकि हम सुंदर साहब तो जानते हैं, लेकिन ये वितक ग्रंथ जो भी पढ़ेगा उसको विषय वस्तु मालूम होना चाहिए। यहाँ विषय, जो मुख्य विषय है बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, कलयुग में जो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन है, जिसके विषय में समस्त ग्रंथों में लिखा था, तो उसके विषय में ये भविष्य पुराण ग्रंथ का रेफरेंस सर्वप्रथम दे रहे हैं कि भविष्य पुराण में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के बारे में क्या लिखा है। वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार। व्यास जी के वचन, व्यास जी भनेर कौन? वेद व्यास। वेद व्यास जी जो है उन्होंने, हम देखते भी 18 पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने ही की है। और इसके अलावा जो 4 वेद हैं उनकी भी रचना करने का भी वेद व्यास को कहते हैं। लेकिन कुछ लोग की ऐसी मान्यता है कि मात्र लिपिबद्ध किया है। वो पहले क्या होता था, ज्ञान परंपरा से गुरु शिष्य से चलता था, लेकिन बाद में उसको लिपिबद्ध यानी लिखने का काम मात्र व्यास जी ने किया, ऐसा भी कहते हैं। तो व्यास जी यहाँ पर ओनली राइटर हैं, ज्ञान के प्रदाता नहीं है। यहाँ पर भविष्य पुराण ग्रंथ जो है वो, या कोई भी ग्रंथ होता है तो उसमें किसी न किसी का बातचीत होता है आपस में। या तो शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं, या ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, या तो सुंदर साथ जी जैसे कि यहाँ पर भागवत में देखते हैं तो वहां पर सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं। लिखने वाले तो व्यास जी होते हैं, लेकिन किसी न किसी का वार्ता चल रहा होता है। तो यहाँ पर शंकर जी और पार्वती जी का वार्ता माना जाता है। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर ग्रंथ में शंकर पार्वती जी का भी विषय भविष्य पुराण में हम देखेंगे तो वहां पर एग्जैक्टली उसका भी वर्णन नहीं है। लेकिन लल्लू भट्ट जी की वितक में कहा गया है कि शंकर शिव और पार्वती का संवाद है इस ग्रंथ में, ऐसा कहा गया है। तो इस विषय में फिर 2 प्रकार की मान्यता होती है। सुंदर सा 2 टाइप को दृष्टांत से कहानी है इसमें। एक जो बोलते हैं हम अमर कथा, अमरनाथ की गुफा की बात जो आती है, और दूसरा माहेश्वर तंत्र में जो स्टोरी है, प्रसंग है, एक्चुअल स्टोरी है। तो दोनों में अंतर देखेंगे। पुराणों के अनुसार क्या हुआ था, शंकर भगवान जो हमेशा से ध्यान में बैठे रहते हैं, तो पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं, कृपया करके वो ज्ञान हमको सुनाइए ताकि मैं भी ध्यान कर सकूं। अब अकेले अकेले शंकर भगवान ध्यान में बैठे रहते हैं और पार्वती जी सेवा करती रहती, इंतजार करती रहती है। तो इसमें पार्वती जी ने कहा कि मुझे भी वह ज्ञान सुनाइए ताकि मैं भी ध्यान करूं, आप भी ध्यान करो, दोनों मिलकर के ध्यान करेंगे, दोनों पति पत्नी मिलकर। तो शंकर भगवान ने ये ज्ञान सुनाने को लागी, जो अमर कथा सुनाने को लागी, जिस ज्ञान को सुनकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान। अमर कथा बने के ब्रह्म ज्ञान, अमर कथा सुनाने को लागी। एकांत स्थान में जाने दो, अमरनाथ को गुफा में अकेले एकांत स्थान में जानो भयो। वहां पर 3 बार ताली बजाया ताकि आसपास कोई भी हो तो भाग जाए, डर के मारे दूर चला जाए, डर के कारण जोर जोर से ताली बजाया। तो पुराणों के अनुसार, भागवत के अनुसार क्या हुआ, वहां पर एक अंडा था, तीसरे ताली में अंडा फूट गया और उसमें से तोता का बच्चा, पैरोट, उसको संस्कृत में शुक बोलते हैं, शुक देव, शुक शब्द इसी से आया, पैरोट को ही संस्कृत में शुक बोलते हैं। तो तोता जो है बच्चा वहां पर रह गया, बाकी सब भाग गए थे। पार्वती जी जो है वो
थोड़ी देर बाद सो गई और उसके बाद तोता हुंकारा भरता रहा। तो अब वो हुआ क्या, जब शंकर भगवान ने आंखें खोला तो देखा तोता का बच्चा ने सुन लिया। तो शंकर भगवान ने तो पहले ही कहा था ना, ये ब्रह्म ज्ञान दुनिया वालों को ना सुनाना पार्वती। अगी देखी बनु भाई कहती ये दुनिया इस ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं है, दुनिया इस ज्ञान के योग्य नहीं है। और ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप होता है। अयोग्य दुनिया वालों को ब्रह्म ज्ञान सुनाएंगे तो ब्रह्म ज्ञान का अपमान करेगी। ब्रह्म ज्ञान का अपमान ब्रह्म का अपमान होता है, और ब्रह्म का अपमान होगा तो 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगेगा, 1000 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा, 1000 गायों की हत्या का पाप लगेगा, इतना पाप लगेगा। इसलिए वो महेश्वर तंत्र ग्रंथ इसी कारण से छिपा रहा सुंदर साथ जी। महेश्वर तंत्र ग्रंथ छापने का किसी का हिम्मत नहीं है कि पहले पेज में, फर्स्ट पेज में ये लिखेगा 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगेगा, ये लगेगा। अब ये जिसे ही शंकर भगवान ध्यान से उठे तो देखा कि तोते का बच्चा हुंकारा भर रहा है। तो उसके पीछे वो उसको मारने के लिए प्रयास करने लगे। तोता उड़ के भागने लगा, शंकर भगवान पीछे पीछे भागने लगे उसको मारने के लिए। और वो तोता जो है उड़ता उड़ता कहाँ गया, व्यास जी को पत्नी को मुख बड़ा पीठ में जानूंगा। किसको, व्यास जी को पत्नी को मुख बड़ा, उसका पेट में चला गया बच्चा और गर्भ में बच्चे के रूप में हो गया। अब शंकर भगवान जो है, स्त्री हत्या तो महापाप है, इसलिए व्यास जी को पत्नी को तो नहीं मार सकते ना। तो इंतजार करते रहे 12 साल, 12 वर्ष वेट करना, प्रतीक्षा करना कि बच्चा जैसे बाहर निकलेगा वैसे मैं उसको मार दूंगा करके। तब समझा बुझा करके उनको वापस भेजा गया 12 साल बाद में। तो सुखदेव जी जन्म हुआ 12 साल बाद, वो बाहर निकले और तुरंत जंगल में चले गए। कहाँ जानोगे, तुरंत जंगल में ध्यान करने को लागी जानोगे सुखदेव जी। तो ध्यान देंगे जी, सुखदेव जी ने भागवत की रचना नहीं किया। सुखदेव जी तो जंगल में निराकार के ध्यान में चले गए थे, शून्य समाधि को लागी जानू भाई कहते हैं। व्यास जी ले पछी श्रीमद भागवत ग्रंथ को रचना करनो भयो। वाणी में पनि प्रमाण से, भागवत में पनि प्रमाण से। व्यास जी ले श्रीमद भागवत को रचना करनो भयो और अपनो शिष्य लाए पठाउनु भयो। भागवत ग्रंथ लिएर वन में पठाउनु भयो। जानु सुखदेव जी लाई यो भागवत ग्रंथ सुनाउनु। भागवत ग्रंथ सुनाने के लिए कहा, इसमें जो ब्रज लीला रास लीला का वर्णन है वहां पर व्यास जी के शिष्य ने वो सुनाया। तो सुखदेव जी जो है वो, उनका मन जो था परिवर्तित हो गया। पहले वो निराकार के तरफ ज्यादा प्रभावित हो रहे थे, अब वापस साकार उनको अच्छा लगने लगा। इस कारण फिर सुखदेव जी ने, प्रथम वक्ता है भागवत के, इसलिए जो सुंदर साथ ने कभी सुना होगा, आपको कभी कोई बोल सकता है ऐसा कि भी भागवत ग्रंथ ही अमर कथा है, त्यस्तो पनि भन्छन्। श्रीमद भागवत ग्रंथ अमर कथा छैन, क्योंकि भागवत ग्रंथ को रचना, यदि भागवत ग्रंथ अमर कथा है तो भागवत की रचना सुखदेव जी को करनी चाहिए थी। लेकिन सुखदेव जी तो जंगल चले गए निराकार के ध्यान में, और भागवत की रचना तो व्यास जी ले करनो भयो नहीं। और व्यास जी तो अमर कथा सुने ही नहीं थे। वास्तव में ये कहानी पौराणिक है। माहेश्वर तंत्र ग्रंथ में आप देखेंगे तो उसमें ऐसा कोई भी वर्णन नहीं है। उसमें पार्वती जी ने के सोने का भी वर्णन नहीं है कि पार्वती जी सो गई, ऐसा भी वर्णन नहीं। माहेश्वर तंत्र ही अमर कथा है। शंकर पार्वती जी का संवाद सत्य, इसमें शंकर भगवान जी और पार्वती जी दोनों बातचीत करते रहते हैं। पार्वती जी प्रश्न करती हैं, शंकर जी ज्ञान सुनाते हैं, ऐसा पूरे ग्रंथ में है। सोने का कोई भी वर्णन नहीं है सुंदर साथ जी उसमें। इसलिए उस विषय को यहाँ पर हम पौराणिक दृष्टि से मानते हैं, ऐसा मान्यता होती है कि जो तोता वाली घटना है। लेकिन एग्जैक्टली देखेंगे तो उसमें माहेश्वर तंत्र की बात ज्यादा सही लगती है। ताको करो विचार, उसका विचार करिए। चारों युगों के राजाओं का नाम, अब यहाँ पर चारों युगों के राजाओं के नाम से हमको क्या लेना देना कि नहीं यहाँ वर्णन करूं मैं कुछ। इसका रिलेशन है
बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कल की अवतार के प्रकटन से। ये प्रमाणिक बात है, प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है भविष्य पुराण का। तो भविष्य पुराण ग्रंथ में चारों युगों के राजाओं का नाम वर्णन है, बिल्कुल है, लेकिन वहां पर बहुत विस्तार से वर्णन है, सैकड़ों राजाओं का वर्णन है। लेकिन यहाँ वितक में मुख्य मुख्य राजाओं का वर्णन किया गया है, या तो मुख्य मुख्य प्रभुत्वशाली व्यक्तियों का वर्णन किया गया, ठूलो मानस का वर्णन किया एक प्रकार से। देखेंगे 17 राजा सतयुग में, एक कहियो राजा कृत। तो सतयुग में कितने राजा हैं? 17 राजा। तो सतयुग तो कितना बड़ा होता है, कलयुग से 4 गुना ज्यादा बड़ा। कलयुग की आयु 4,32,000 कही गई, तो इसका डबल कर देंगे तो द्वापर युग में होता है, उसका डबल कर देंगे तो फिर त्रेता युग में, सतयुग में। इतना ज्यादा आयु में मात्र 17 राजा कैसे होंगे? लेकिन यहाँ पर 17 प्रमुख व्यक्तियों का वर्णन किया है, क्योंकि नाम के राजा को कोई याद नहीं रखता है। जिसने सही में राजा का काम किया हो या जिसने कोई महान काम किया हो उसको दुनिया याद रखती है। 17 जो प्रमुख, इसमें राजा भी हो सकते हैं और इसमें प्रभुत्वशाली व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो उसमें राजाओं का नाम का वर्णन होता है। एक कहियो राजा कृत, तीन अपनी भक्ति तापर भयो कृत दत्त। तो इसने, है ना, कृत राजा ने अपने शासन काल भुगता, फिर उसके बाद कृत दत्त नाम के राजा हुए, तापर अंत भयो, फिर मुचकंदवा हुए, तापर भैरवानंद, उसके बाद राजा कंभो कहो से। ये राजाओं का नाम का ही वर्णन है, देखेंगे। ताव पर आदि भयो हिरण्यकुश, हिरण्यकश्यप हुए, फिर उसके बाद उनका पुत्र प्रहलाद राजा हुआ, फिर बलि लोचन, बलि भुगत, सारे राजाओं का नामों का वर्णन आता है सुंदर जी। उसके बाद त्रेता युग, सतयुग के बाद कौन सा युग होता है? त्रेता युग। त्रेता के बाद द्वापर होता है, द्वापर युग के बाद कलयुग होता है। क्रम चारों युगों का क्रम ऐसा है। तो त्रेता युग में कितने राजा थे? 29 राजा है। 29 राजाओं का नाम शुरू होता है यहाँ पर। फिर त्रेता युग के बाद में हम देखेंगे तो द्वापर युग में 19 राजा का नाम आ जाता है, 19। तो 19 राजा द्वापर युग में हुए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं तो कलयुग में 20 राजा होते हैं टोटल। कितने? 20 राजा। तो इसमें जो 20वां राजा है, इस सब राजाओं का नाम है, देखेंगे गंधर्व सेन, विक्रमादित्य, विक्रम चक्र। विक्रमादित्य राजा के नाम से ही विक्रम संवत चला। इसी तरह से शालिवाहन राजा के नाम से शक संवत चलता है। तो यहाँ पर गौरी, फिर भारत में क्या था, मुस्लिम आक्रमणकारी थे, मोहम्मद गौरी, सुल्तान अलाउद्दीन, नसीरुद्दीन, लोड़ा महमूद, ये सब जो मुगल शासक थे, जो भारत में आक्रमणकारी कहा जाता है या तो लुटेरे कहा, एक्चुअल में लुटेरे थे। इनका उद्देश्य धर्म का प्रचार भी नहीं था, इनका उद्देश्य तो सिर्फ पैसा लूट के ले जाना था। तो हुमायूं, अकबर, सलीम शाह, जहांगीर और शाहजहां, शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब। तो जब औरंगजेब यानी 20वां राजा होगा, उस समय भारतवर्ष में अवतार, आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंक की स्थान। औरंगजेब राजा के समय में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा, ऐसा ग्रंथों में लिखा था सुंदर साथ जी। इतने राजाओं का नाम से हमको विशेष कोई आवश्यकता नहीं था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर मुख्य विषय बात क्या दर्शाया जा रहा है कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन कब होगा। इस विषय में प्रमाण देखेंगे सुंदर साथ जी। बहुत सारे प्रमाण अलग अलग ग्रंथों में आते हैं, जैसे कि भविष्योत्तर पुराण का ये प्रमाण है। भविष्योत्तर पुराण में मही तले च म्लेच्छा नाम राजवंश प्रवर्तते परस्परम विरोधी चावरंग्यो भवद्युगा। मही तले, मही कहते हैं धरती को। धरती में जब म्लेच्छों का राज्य होगा, म्लेच्छ कहते हैं जो दुष्ट व्यक्ति, बुरे स्वभाव के व्यक्तियों को म्लेच्छ कहा जाता है। इसके खाना पीना, मांस, मदिरा और लड़ाई झगड़ा करना, बुद्धि बिना के अशिक्षित जंगली जैसे लोग होते हैं ना, उसको म्लेच्छ कहते हैं। तमोगुणी स्वभाव के लोगों को भी म्लेच्छ कह देते हैं। तो क्या कहा कि धरती पर जब म्लेच्छों का राज्य होगा, उसमें भारत में मुगल शासन था। परस्परम विरोधी है, आपस में विरोध होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, धार्मिक झगड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा। उस समय औरंगजेब का शासन होगा। और वो समय कौन सा होगा?
विक्रमस्य गति अब्दे सप्तदशाश्वतधिकम यदस् 1738 विक्रम संवत 1738। तो सुंदर शाह जी बहुत सारे संवत चलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान ही नहीं देते। विक्रम संवत के अंतर 6 और शक संवत के 6, ईस्वी सन के 6, हिजरी सन के 6, सब में अंतर 6। नेपाली गते पनि अलग से। तो ये सभी जो कैलेंडर, बहुत सारे कैलेंडर चलते संसार। यहाँ पर बात चल रही विक्रम संवत 1738 में तदायम सच्चिदानंद अक्षरात पर। तो उस समय धरती पर सच्चिदानंद पर ब्रह्म जो अक्षर से भी परे हैं वो प्रकट होंगे। और इंद्रावती भारते च इंदिरायाम स बुद्ध आविर्भविष्यति, भारत में इंद्रावती नाम की आत्मा पर वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होंगे। और कहाँ पर होंगे इसमें कह दिया, चित्रकूटे, चित्रकूट के पास में जो वन है, उस समय तो वन ही था ना सुंदर साथ जी, आज तो पन्ना नगर हो गया है, उस समय तो जंगल ही था वो पूरा। तो वहां पर जो है कल की रूप में प्रकट होंगे। और छात्र धर्मेण तत्पर है, छात्र धर्म क्या है, क्षत्रिय धर्म, मतलब वहां पर संत जनों की रक्षा करना, अच्छे लोगों की रक्षा करना दुष्टों से, इसको छात्र धर्म कहते हैं। यहाँ पर सुंदर शाह जी दुष्ट कौन है कलयुग में, कलयुग में ये कलयुग का बेला चाली थे कुछ है नहीं, संसार में पापी को छ सभी मनुष्य को भीतर पाप बुराई अलिकति कम या अधिक बुराई सबके अंदर होता है ना सुंदर शाह जी। कबीर जी ने कहा किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। यदि पापी के हिसाब से मारना शुरू करेंगे तो सारी पापी हो जाएंगे, सबको मारना पड़ेगा। लेकिन प्राणनाथ जी ने कहा मैं किसी को मारने के लिए नहीं आया हूं, ब्रह्म ज्ञान जागृत बुद्धि से सबके हृदय को निर्मल करके सभी के भीतर जो पाप है उसको मारना है। सबके अंदर बुराई है, सभी को भीतर में पाप बुराई अज्ञानता छते सलाई समाप्त करने को लागी। ब्रह्म ज्ञान लिए रावणु भयो जागृत बुद्धि पनी सब प्राप्त होने अंत में। तो अब देखते हैं इसमें भविष्य दीपिका ग्रंथ को प्रमाण छ शालिवाहन चाकातुगत षोडशकम शतम जीवोद्धराय ब्रह्मांडे कल्कि ही प्रादुर्भविष्यति। क्या कह रहे हैं देखिए, शालिवाहन राजा, शालिवाहन राजा यहाँ पर क्या था, विक्रमस्य गते अब्दे, राजा विक्रमादित्य का जो होता है उसको विक्रम संवत कहते हैं। और जो शालिवाहन राजा से के बाद समय से चला है उसको शक संवत बोलते हैं। तो शालिवाहन राजा के षोडशकम शतम 1600 वर्ष जब व्यतीत हो जाएंगे, विक्रमादित्य राजा के 1738 वर्ष और शालिवाहन राजा के 1600 वर्ष जब व्यतीत हो जाएंगे तो जीवोद्धराय ब्रह्मांडे कल्कि प्रादुर्भविष्यति, समस्त जीवों के उद्धार के लिए कल्कि का अवतरण होगा। सुंदर ये भविष्य दीपिका ग्रंथ को प्रमाण है। भविष्य दीपिका ग्रंथ में वशिष्ठ जी, वशिष्ठ मुनि राम जी को, राम भगवान को बताते हैं, ये प्रसंग उसका है सुंदर साथ जी भविष्य दीपिका ग्रंथ में। तो वशिष्ठ जी ने राम जी को थोड़ा डिटेल्स में बताया था कि कलयुग के अंत में होने वाला अवतार कलयुग के प्रथम चरण में हो जाएगा, कलयुग के लास्ट में आने वाला अवतार स्टार्ट में होने से कसरी पॉसिबल है, कसरी होने से। राम भगवान ने प्रश्न करने में हो कि कलयुग की आयु जो है 4,32,000 वर्ष कही गई है, तो अंतिम समय में होने वाला चरण स्टार्टिंग में कैसे होगा, मतलब पापों के कारण कलयुग की आयु घट जाती है, पाप को कारण ले कलयुग की आयु कमती होने से लगभग, यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेशन कबीर जी ने बहुत अच्छा कहा है। और यहाँ पर भविष्य दीपिका ग्रंथ में भी एक कैलकुलेशन है, 10 सहस्त्र वर्षाणी पंच सूर्येन्दु पर्वणि कली छय भविष्यति सप्ततारिक स्वगृह। 10,000 वर्ष, 10 सहस्त्र वर्षाणी 10,000 वर्ष कम हो जाता है, पंच सूर्येन्दु पर्वणि 5 सूर्य ग्रहण होने से, 5 सूर्य ग्रहण पड़ता है जब, तो क्या होता है 10 सहस्त्र की आयु कम हो जाती। लेकिन यहाँ पर कबीर जी का कैलकुलेशन ज्यादा सुटेबल होता है। तो देखेंगे कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष,
शास्त्रे आवर्दा कही कलयुग की 4,32,000 काटे दिन पापे लिख्या मैं शास्त्रों सो पाइए अर्थ अंदर के विचार। इसमें क्या होता है, 4,32,000 आयु तो है, लेकिन उसमें क्या होता है कि पापों के कारण आयु घट जाती है। तो किस कैलकुलेशन से घटती है, देखिए ग्रहण पड़े 3412, 3412 ग्रहण पड़ते हैं, 3,412 ग्रहण पड़ते हैं और 125 वर्ष ग्रहण निर्धारण। एक ग्रहण से कलयुग की आयु 125 वर्ष कम हो जाती है, 125 ईयर्स लेस हो जाती, कम हो जाती है एक ग्रहण से। और टोटल ग्रहण पड़ने 3412, तो 3412 का हम 125 वर्ष से कैलकुलेशन करेंगे तो कितना बचेगा, 4,26,500 वर्ष घट जाएगा, मात्र 5,500 वर्ष बचेगा कलयुग की आयु। तो बताओ, लोग बोलते हैं अभी तो बहुत समय बाकी है, कलयुग तो 4,32,000 वर्ष होता, अभी तो बहुत समय बाकी है, कलयुग का अंत में होने में, कल की अवतार के प्रकट होने में बहुत समय बाकी है बोलते हैं। ये देखिए, ऐसा लोग समझ रहे हैं कि बहुत टाइम है और गाड़ी जल्दी आ गई। तो बुद्ध गीता में भी ब्रह्मा जी नारद जी का संवाद है, उसमें भी बताया गया है वराहकल्प 28वें कलयुग के प्रारंभ में ही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा। इसी तरह से हम देखेंगे बुद्ध गीता में क्या कहा गया है, कलयुग में जब देव मंदिर और तीर्थ स्थानों का पतन होने लगेगा तब इस जगत में बुद्ध स्वरूप प्रकट होंगे। देव मंदिर, तो वहां पर हम देखेंगे जब औरंगजेब का शासन था तो वहां पर हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते थे, तीर्थ स्थानों का भी पतन वहां पर हो रहा था, अर्थात तीर्थ स्थानों में मंदिरों में भी बुरे कर्म या बुराइयां आने लगी थी, उसके अलावा मंदिर तोड़े जाने लगे थे। इस तरह की स्थिति उस समय थी और उसी समय में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन हुआ है। सिख ग्रंथ जो है उसमें गुरु नानक जी ने पुरातन सौसाखी में कहा है, ने कलंक है उतर श्री महाबली अवतार, संत रक्षा जुग जुग करे दुष्टा करे संहार, नवा धर्म चला उसी जग में होनहार। अब देखेंगे इसमें दुष्टा करे संहार लिखा जो है, इसका दो अर्थ ले सकते हैं हम। एक तो सबके अंदर बुराइयां हैं, सबके अंदर जो पाप है उसका नाश करना। इसमें ईसा मसीह का जैसा प्रसंग भी हमने सुना है और एक कहानी भी आता है बच्चों का, पहला पत्थर वही मारे जिसने पाप ना किया हो। किसी को सजा देना बहुत आसान है, इसने पाप किया है इसको मार डालो। लेकिन ईसा मसीह एक बार जा रहे थे ना, तो वहां पर एक महिला को चौराहे में बांध करके उसको पत्थरवाह करने की तैयारी कर रहे थे। पत्थरवाह बनने की इच्छा था तब, अमेरिका में तो था उनसे शायद, वहां पर यहूदी लोगों में भी और मुसलमानों में भी आज भी ये परंपरा है, कोई स्त्री व्यभिचार के आरोप में पकड़ में आए उसको चौराहे में रस्सी से बांध देते हैं और पत्थर से मार मार चारों तरफ से पत्थर बरसाते हैं उसके ऊपर, जान से मरने तक के उसको, जब तक मर नहीं जाती तब तक पत्थर से मारते हैं। ऐसी उसी समय की घटना, ईसा मसीह जा रहे थे तो एक स्त्री को पत्थरवाह करने को लागी, पत्थर से मारने को लागी, चौराहे में बांध दिए थे। तो वहां पर ईसा मसीह से पूछा कि ऐसा इसने पाप किया है तो इसको पत्थर मारने की तैयारी कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या सही है कि गलत है? यदि वो गलत है बोलेंगे तो वो ये तो बोलेंगे कि राजा का विरोध ही कर रहा है, उसको भी पकड़ लेंगे। तो ईसा मसीह ने क्या कहा, नहीं ठीक है मारो पत्थर, सब मिलके पत्थर मारो, लेकिन पहला पत्थर कम से कम वो मारे जिसने कोई पाप ना किया। ये बाद में तो सभी मारना कोई बात नहीं, पहला पत्थर वही मारे जिसने कोई पाप ना किया। एक एक करके सब वहां से चले गए। ऐसे स्कूल में भी हम यहाँ पर इंडिया में कहानी सुनाते हैं बच्चों को। एक राजा था, उसके दरबार में, राजा के दरबार में एक चोर लाई, चोर को पकड़ करके ले आए। सबने कहा ये चोर जो है, दोस्तों अच्छा ये चोर बहुत खतरनाक चोर है और ये चोर को जो है फांसी पे चढ़ा दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए उस चोर को। राजा ने कहा ठीक है, इस चोर को फांसी की सजा सुनाई जाती है, चोर को फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो नियम के अनुसार अंतिम इच्छा पूछा जाता है ना,
चोर की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो राजा ने चोर से कहा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। पूरी करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अंतिम इच्छा तो पूछी जाती है। तो राजा ने जब पूछा तो चोर ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा, मेरा अंतिम इच्छा मात्र इतना है कि मुझे फांसी पर वही चढ़ाए जिसने कभी भी चोरी ना किया। फांसी पर मुझे वही चढ़ाए जिसने कभी भी कैले पनी चोरी करनू भाई को छई ना। तो राजा ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर चंडाल से पूछा, चंडाल से कहा राजा ने, तुमने कभी चोरी तो नहीं किया है। तो चंडाल ने क्या कहा, महाराज क्षमा करें, मैंने कभी ना कभी तो मैंने भी चोरी किया है। देखिए चोरी करना क्या है, मात्र जो रात्रि में चोर आता है उसको चोरी करना नहीं कहते। चोरी करना बहुत विस्तृत परिभाषा है। देखिए बिना मेहनत के धन कमाना भी चोरी करना है, दूसरे का धन छीन, दूसरे के अधिकार का धन हड़प लेना भी चोरी है। और हमारे कमाए हुए धन में बहुत सारे लोगों का हिस्सा होता है। भले पैसा हमने कमाया है, पैसा भले ही हमने कमाया है, लेकिन उस धन में धार्मिक लोगों का हिस्सा है, अपाहिज या मोहताज गरीब लोगों का भी हिस्सा है, उस धर्म में माता पिता का भी हिस्सा है, आपके सगे संबंधी में कोई दुखी तो उसका भी आपके कमाए हुए धन में हिस्सा है। यदि अपना वो धन में से वो हिस्सा तुम नहीं देते हो तो उससे भी चोरी कहा जाता है। सुनो सर, तो चोरी जो है ये इसका बहुत विस्तृत परिभाषा हो गया है। तो यहाँ पर चंडाल से पूछा, फिर सैनिकों से भी पूछा, सेनापति से भी पूछा, लास्ट में मंत्री से भी पूछा। मंत्री ने कहा कि मेरे से भी कभी ना कभी अन्याय हो जाता है, कभी हमको भी थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग सरकारी कर्मचारी, क्या करते हैं, पैसा लेकर के काम कर देंगे, बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो मंत्री सेनापति इन लोग क्या करते हैं, 5 सोने की मोहर दो तुम्हारा काम करवा दूंगा। लास्ट में सबने मिलकर राजा से कहा, महाराज आपने तो चोरी नहीं किया होगा, आप ही फांसी पर आप ही फांसी पर चढ़ा दीजिए। तो जी राजा ने भी कहा, जिस दृष्टि से आप लोग कह रहे हो उस दृष्टि से मैंने भी कभी ना कभी चोरी किया, क्योंकि अनीति से धन कमाना, ऊपर से पैसा लेना, ये सब काम तो राजा भी करता है कि नहीं। इसलिए तब लास्ट में चोर ने कहा कि यहाँ पर जब सारे ही चोर हैं, यहाँ पर सभी जना चोर छन तो माला एकले किन फांसी में चढ़ाना, मुझे अकेले फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हो, जब सारे ही चोर हैं यहाँ पर। तो बच्चों को कहानी स्कूल में सुनाया जाता है इंडिया में। श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, शास्त्र ऐसा कहते हैं। महामती जी सब सुंदर साथ जी क्या बता रहे हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कहता ऐसा। अपने मुख से अपनी बात कहेंगे तो कोई बोलेगा कि आपकी बात कैसे माना जाए, प्रमाणित होना चाहिए इसमें। आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्तधर, आगे अपनी बीतक है उसको ध्यान पूर्वक हृदय में धारण करो, है ना। हमारी अपनी बीतक है सुंदर साथियों, अपना पात्र इसमें से चुनिए और हर एक पात्र में स्वयं को देखिए। सभी पात्र आपुलाई हेरनु पर्छ, हमारी अपनी बीतक है ये। और सो लीजिए चित्तधर, इसको हृदय में धारण करो, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, हृदय में धारण करिए। सुनो साथ जी, महाकारण अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक। सुंदर जी अब कहो फेर के, फेरना मतलब विषय बदलना, बात बदलना कहते हैं ना, बात क्यों बदल रहे हो, अब कहूं फेर के। अभी जो विषय चल रहा था शास्त्रों के प्रमाण से कल की अवतार की बात चल रही थी, लेकिन अब स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। अब बात को बदल करके शुरू से मूल मिलावे की बीतक, मूल मिलावे से मूल मिलावे तक की बीतक का शुरुआत कर रहे हैं। मूल मिलावा क्या है, कहां पर है, और मूल मिलावा शब्द भी हम देखेंगे बहुत नया शब्द जैसा लगता है,
आत्मा परमात्मा का जो मूल स्थान है उसको कहते हैं मूल मिलावा। आत्मा परमात्मा को मूल स्वरूप जहां बसे को छन त्यसलाई मूल यानी ओरिजिनल एक्चुअल हाम्रो एक्चुअल ठाउँ कहाँ छ यसलाई मूल मिलावा बोलते हैं सुंदर साथ जी। सृष्टि के प्रारंभ से ही सारी दुनिया में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं सब ने इस विषय में खोज किया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, सबका मालिक कौन है। नहीं, महाकारण शब्द का अर्थ क्या है? सृष्टि रचना को कारण महाकारण है ना। संसार की रचना क्यों किया परमात्मा ने, ये है इस विषय का विवेचना है, इसको कहते हैं महाकारण। तो सृष्टि की रचना क्यों किया, इससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप कैसा है, आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप कहाँ है, और वहां पर क्या बात हुआ था या क्या घटना हुई थी जिस कारण परमात्मा ने सृष्टि का रचना किया, संसार की रचना किया। परमात्मा सृष्टि की रचना परमात्मा ने किन गर्नु भयो, यहाँ पर सभी बात आ जाता महाकारण और मूल मिलावे में वितक। तो मूल मिलावा के विषय में सबने खोज किया, परमात्मा के विषय में, आत्मा परमात्मा का स्वरूप धाम कहाँ पर है। शंकराचार्य जी ने भी अपने ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में कहा है इस विषय में, को नाम बंध है कतमेश आगत है, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्ष है, कि बंधन क्या है ना। सभी बोलते हैं बंधन है, भवसागर में फंसे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, लेकिन भी बंधन से निकलना तो है, लेकिन बंधन हुआ कैसे। प्राणनाथ जी ने कहा जीव बंधानो अज्ञाने, जीव अज्ञानता में बंधा हुआ है। कथमेश आगत, कहाँ से ये बंधन आया और उसका स्थिति क्या है, और विमोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, अनात्मा परम अनात्मा क्या है और परम आत्मा क्या है, इसका विवेक कैसे होता है। ये सारा खोज का विषय सृष्टि के प्रारंभ से था। तो देखते हैं सबसे पहले शास्त्रों में परमात्मा के विषय में क्या कहा गया, संक्षिप्त में देखेंगे सुंदर साथ जी। सभी दुनिया वाले जो है अनुमान में जी रहे, सारे अनुमान लगा लगा करके, अनुमान है ना अटकल से, अपने बुद्धि से अनुमान लगाते हैं कि परमात्मा कहाँ होगा, कैसा होगा। परमात्मा को ज्ञान प्राप्ति करने के लिए सबने बहुत प्रयास किया, लेकिन कैसे प्रयास किया, वेदों में जो लिखा है शब्द किसी को समझ में आता नहीं है। देखिए, न असत आसित न सत आसित तदानी, न असित रजह न व्योम परो यत। कह रहे हैं न असत आसित, उस समय असत्य भी नहीं था, न सत आसित, उस समय सत्य भी नहीं था, और न आसित रज, उस समय परमाणु भी नहीं थे, न व्योम आकाश भी नहीं था। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या कहाँ था, उस पल तो गहन गंभीर समुद्री जल भी नहीं था। सुंदर सा जी, मोह सागर भी नहीं था उस समय, तो क्या था। ऋग्वेद में प्रश्न कर रहे हैं, देखिए तो क्या था, कहाँ था, परमात्मा का स्वरूप कैसा था। लोगों ने क्या किया, पहले ध्यान से करेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, भीतर बड़ा ज्ञान प्राप्त होने से, तो इसके लिए ध्यान करना होगा। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं ना, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, और उसके अलावा नासिकाग्र में भी ध्यान करते हैं, कंठकूप चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र बोलते हैं, मणिद्वार, मणिपुर, इस तरह से मूलाधार चक्र से 7 चक्र होते हैं जिनमें ध्यान करके लोगों ने सोचा है हृदय चक्र, हृदय में ध्यान करो तो सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, इसका दर्शन होगा। अब अपने अपने हृदय में सारी दुनिया ने ध्यान किया, और लेकिन हृदय में जो है वही तो ध्यान होगा ना। परमात्मा का स्वरूप तो इस संसार में नहीं कहा गया है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागिए है। वेदों में भी कहा गया है, वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स परस्तात्,
परमात्मा का जो स्वरूप है प्रकृति के अंधकार से परे है, नश्वर जगत से परे। वेद अहम इतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो उगते हुए सूरज के जैसा लालिमा जैसा वर्ण वाला है, प्रकृति के अंधकार से परे है। तमे विदित्वाति मृत्यु में न अन्य पंथा विद्यते न, उसे जानकर ही मृत्यु से बचा जा सकता है, अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। परमात्मा को जाने ही नहीं तो कैसे होगा काम। सुंदर। हृदय चक्र में ध्यान करो, अलग अलग चक्रों में अलग अलग प्रकार का अनुभव हुआ। किसी ने कहा सोहम ब्रह्म, किसी ने कहा कि अनाहत ध्वनि ही ब्रह्म का स्वरूप है, किसी ने कहा ज्योति स्वरूप है। हृदय में जो जीव चेतना का वास कहा जाता है सुंदर साथ जी, सभी प्राणी को हृदय में जीव चेतना को वास तो जीव चेतना का ध्यान में जब दर्शन होता है तब बहुत प्रकाश के रूप में दर्शन होता है। एक अनुमान था सुंदर साथ जी, जबकि ग्रंथों में क्या कहा, सभी ग्रंथों में देखेंगे। गीता में अपनी भन्नु भाई को द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर, दोनों दो पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। तो क्षर ये सारा नश्वर जगत को क्षर कहते हैं, जिसका पल पल क्षरण होता है। कूटस्थो अक्षर उच्यते, अक्षर जो है कूटस्थ है, अर्थात सारे जगत को चलाता है, पर सारा जगत उसकी शक्ति से चलता है, लेकिन वो इस जगत से निर्लेप है, अप्रभावित, इससे परे है। लेकिन ये दोनों परमात्मा नहीं है, उनसे भिन्न उत्तम पुरुषस्त्व अन्य, दोनों से भिन्न है उत्तम पुरुष, वही परमात्मा इति उदाहृत, उसे ही परमात्मा कहा जाता है। गुरु नानक जी ने भी कहा अक्षर से परे अक्षर से पारा बाही पुरुष का करो विचारा। कबीर जी एकदम स्पष्ट बन दिनों में, पिंड में होता तो मरता ना कोई, पिंड बने को क्या, हमरो शरीर, शरीर लाई पिंड बन सन, पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। संसार में यदि परमात्मा कण कण में परमात्मा होता तो फिर सब लोग को परमात्मा दिखते कि नहीं। परमात्मा दिखना मतलब परमात्मा को स्वभाव गुण लक्षण तो दिखाई देना चाहिए ना। परमात्मा कैसा है, सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। इस संसार में सब नश्वर है, जड़ है और दुख स्वरूप है, उल्टा स्वभाव है। ब्रह्म सच्चिदानंद रूप, जगत असत जड़ दुख को रूप। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा कहे कबीर सो ईसाई हमारा। परमात्मा न इस शरीर में है न संसार में, दोनों से भिन्न है। अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत, अनूप निरख हंस को तुखल करें दर्शे युगल स्वरूप। सबने क्या, संसार के कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है और वही ब्रह्म सत्ता सबके भीतर जीव रूप से विराजमान है। तो उस ब्रह्म सत्ता को ही सबने ध्यान में अनुभव किया। पिंडे सो ब्रह्मांडे आदि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, इसी आधार पर कह दिया कि मैं ही ब्रह्म हूं। उधर कण कण में ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म है, ब्रह्म सत्ता को लागी ब्रह्म भाई। इस शरीर में संसार में ब्रह्म सत्ता जो व्याप्त है उसका उन्होंने ध्यान में अनुभव किया। इसका विस्तृत विवेचना हरिद्वार प्रसंग में आएगा सुंदर साथ जी, कुंभ मेले के प्रसंग में। तो वेदों में ऋग्वेद में क्या कहा देखिए, वो ब्रह्म सर्वव्यापक अवश्य, लेकिन अपने निज धाम में। यह संसार में परमात्मा व्यापक नहीं है। मुंडकोपनिषद में भन्नु भाई को कि यह सर्वज्ञ सर्वविद्यसी इस महिमा भूमि, वह सर्वज्ञ परमात्मा इस संसार में अपनी महिमा से व्याप्त है, अपनी सत्ता से व्याप्त है। दिव्य ब्रह्मपुर यश व्योमनीय आत्मा प्रतिष्ठित है, दिव्य ब्रह्मपुर में वो अपने आत्मा स्वरूप से प्रतिष्ठित है, यहाँ पर नहीं है वो। सब क्या अनुमान लगा लगा करके क्या कर दिए संसार के कण कण में। अब ये देखिए, जिसको जो अनुभव हुआ उन्होंने वो ज्ञान बताया। अब मैं हृदय चक्र में ध्यान करूंगा तो परमात्मा का कैसे अनुभव होगा बताइए। हृदय चक्र में जीव चेतना है तो हृदय चक्र में जो है उसके का तो ध्यान होगा ना भाई। सुई आपके घर के अंदर गिरी है और सुई को आप बाहर खोजोगे तो कहाँ मिलेगा। श्री महामत के माहे पार खोजिए, पार खोजना पड़ेगा, जहां जो है वहीं खोजना पड़ता है। दुनिया वालों की स्थिति कैसी है, चार अंधा का दस्ते भाई, भाई कुछ है स्थिति। चार अंधे थे और चारों अंधों ने क्या किया,
चारों अंधों से पूछा गया कि हाथी कैसा होता है। चार अंधे थे, आंखों से अंधे, ब्लाइंड पर्सन थे चार। उनके सामने हाथी को खड़ा किया गया और बोला कि छू करके, टच करके बताओ कि हाथी कैसा होता है। एलिफेंट कसतो हंस, आंखा का अंधा छन तक कसरी हेरने फेरी, टच कर छन्ने। अंधा व्यक्ति कैसे पता करता है? टच करके। ये सर जी हैं क्या, ऐसे करके। बेटा तुम आ गए, आंख से ऐसे बॉडी टच करके बताते हैं अंधे लोग। तो हाथी को टच करने लगे। पहला अंधा ने हाथी को टच करने के लिए आगे आया, तो उसके हाथ में क्या आ गया? हाथी का सूंड। हाथी का सूंड होता है ना, नाक से जो निकला रहता है सूंड। सूंड को टच किया उसने, तो बोला हाथी कैसा होता है? हाथी तो सर्प का जस्ता ही होंगे छे। हाथी कस्तो होन छे? सर्प का जस्ते। दूसरा अंधा आगे आया, उसने ऐसे हाथ से टच करने का कोशिश किया, तो उसके सामने क्या आया? हाथी का पैर, हाथी को पग, लेग। तो हाथी का जो पैर टच किया तो उसने बोला ना, ये तो गलत बात बोला पहले वाले ने। हाथी सर्प का जस्ता होंगे ही ना, हाथी तो पिलर का जस्ता होता, खंबा का जस्ता ही। तीसरा अंधा आ गया तो उसका पीठ का स्पर्श हुआ। हाथी का जो पीठ होता है ना, तो पीठ तो लंबा था, अच्छा। बोला ना, दोनों की बात गलत है। पहले दोनों अंधों की बात गलत है। ना सांप के जैसा है, ना खंबे के जैसा है। हाथी कैसा है? दीवाल को जस्ते से, वाल को जस्ते। चौथा अंधा आया तो पूछड़ी का स्पर्श किया, तो पूछड़ी, उसका पूछ होता ना, बोला रस्सी का जैसा होता है, रस्सी का, डोरी का जस्ते। अब चारों ने गलत भी नहीं कहा। देखिए, इनकम्प्लीट एक्सपीरियंस। ध्यान में शरीर के अंदर कण कण में ब्रह्म सत्ता को या जीव चेतना को अनुभव करनो भयमती असलाई परमात्मा बुझनो भयो। शरीर के अंदर ध्यान करेंगे तो कहाँ मिलेगा? पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। पिंड ब्रह्मांड दोनों से परे कहा गया है परमात्मा का स्वरूप। यहाँ भी देखेंगे सुंदर साथ जी, उपनिषदों में ब्रह्म के विषय में बहुत अच्छा ये बात कहा गया। एक दो बात देखेंगे। वेदों में भी कहा गया, तमे विद्वान न विभाय मृत्युरात्मानम धीरम अजरम युवानम। अर्थात विद्वान पुरुष परमात्मा के धीर अजर युवा स्वरूप को जानकर फिर मृत्यु से भयभीत नहीं होते, मृत्यु से डरते नहीं, अर्थात जन्म मृत्यु से परे हो जाते हैं। परमात्मा के कैसा स्वरूप कहा गया? धीरम अजरम युवानम। धीरम मतलब धैर्यवान, पेशेंस वाला। अजरम यानी अजर, बुढ़ापे से रहित, अर्थात परमात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है। युवानम यानी युवा स्वरूप वाला। अब परमात्मा के स्पष्ट रूप से लिखा, फिर भी वैदिक मत वाले क्या कहेंगे? परमात्मा निराकार है। यहाँ पर कठोपनिषद में पनि भन्नु भएको छ, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रम तारकम नेमा विद्यतो भान्ति कुतोयम अग्नि। कि वहां तत्र, वहां न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारों का प्रकाश है, न विद्युत का प्रकाश है, न अग्नि का प्रकाश है, बल्कि सारा ब्रह्म धाम ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। तो सुंदर साथ जी, परम धाम में परमात्मा का दिव्य किशोर युगल स्वरूप है, जो प्राणनाथ जी इसका यहाँ पर आगे भी बहुत विस्तृत रूप से परिचय देंगे, प्रमाण देंगे कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। उस दिव्य परम धाम में मूल मिलावे में आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, और वहां पर किशोर युगल स्वरूप कहा जाता है परमात्मा को। और उनके साथ में सागर और लहरों के समान सूर्य और किरणों के समान चंद्रमा और चांदनी का जस्ते ही आत्मा परमात्मा को मूल स्वरूप है। ब्रह्म इश्क एक संग सो तो बसत वतन भंग। ब्रह्म इश्क एक ही स्वरूप है और वो दिव्य परम धाम में रहते हैं। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग सदा आनंद तिरंग। अब ग्रंथहरूमा के भन्नुभएको छ कि परमात्मा प्रेम को स्वरूप छ भन्नुभएको छ नि। तो सुंदर साथ जी, दुनिया वालों ने क्या सोचा?
आपस में प्रेम करो, यही प्रेम ब्रह्म है। फिर उससे भी ज्यादा आगे निकल के बोले कि आपस में जैसे कि लव मैरिज, ईसाइयों में क्या होता है कि लव मैरिज करने का ज्यादा प्रचलन होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि लव मैरिज किया तो उसको भी ब्रह्म समझ लेते हैं। प्रेम ही ब्रह्म है, परमेश्वर प्रेम का स्वरूप से बने, आपस में प्यार करना, बेटा बेटी को प्यार बनी या सगी संबंधी का प्यार, उसको प्रेम का स्वरूप समझ लेते। यहाँ तो सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ या एक धर्म के अंदर भी जो धार्मिक लोगों की सेवा की जाती है या प्रेम व्यवहार किया जाता है, उसकी बात भी नहीं है सुंदर। ये तो जीव परम धाम को पूरा है, वहां पर जो आत्मा परमात्मा के बीच में जो प्रेम है, दिव्य परम धाम में राज्य समाजी सखी के बीच हरू बीच में जो प्रेम है, राज्य को हृदय में श्यामा जी और सखियों के लिए जो प्रेम है राज्य के हृदय में, इस कारण राज्य का स्वरूप प्रेम का स्वरूप कहा गया। सखियों का स्वरूप प्रेम का स्वरूप क्यों है? क्योंकि सखियों के हृदय में राज्य के प्रति प्रेम है। मैं प्रेम का स्वरूप कब कहलाऊंगा? जब मेरे हृदय में सभी के लिए प्रेम हो, तब तो मैं प्रेम का स्वरूप कहलाऊंगा ना। तो परमात्मा को प्रेम का स्वरूप क्यों बोला? ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग सदा आनंद तिरंग, सदा प्रेम और आनंद में लीलाओं में मग्न रहते हैं। और तो दिव्य परम धाम में प्रेम और आनंद का दुनिया है सुंदर साथ जी, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं। आज के बच्चे और युवा ऐसे धाम की कल्पना करते हैं, और कविता भी, कवि लोग ने भी कल्पना किया है, कोई ऐसा दुनिया होना चाहिए तारों के शहर में या आकाश में या पता नहीं कहाँ पर, ऐसी कोई दुनिया होनी चाहिए जहां पर सपने की दुनिया है कि प्रेम की दुनिया, जहां पर दुख का नामो निशान नहीं हो। ऐसा स्थान कहाँ पर है? कोई बोलता है स्वर्ग में वो स्थान है, स्वर्ग में सुख रहता, मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। कोई कहता है कि वैकुंठ में वो धाम है, कोई बोलता है निराकार परमात्मा है जो प्रेम का सागर है या आनंद का सागर है। निराकार के ध्यान में ही किसी को आनंद अनुभूत हो जाता है। उसने कहा जी ये वास्तव में हम देखेंगे तो ये जो देखिए ये 14 लोक में, अभी 14 लोक का वर्णन कई बार आएगा सुंदर साथ जी, और एक ही बार में पूरा विषय नहीं लूंगा मैं। देखेंगे 14 लोक का आपने देखा होगा, बीच में जैसे मृत्यु लोक है, नीचे 7 लोक हैं, ऊपर 6 लोक हैं। ये ऊपर ये जो दूसरा लोक है यहाँ देखिए, ये जो है स्वर्ग लोक भंसन। स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्र। तो राजा इंद्र है, यहाँ पर देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ पर स्वर्ग का राजा इंद्र को भी डर लगा रहता है तो मृत्यु लोक में कोई तपस्या करके मेरे से आगे ना निकल जाए, मेरा सिंहासन ना छीन ले। क्योंकि नियम है कि जो सबसे ज्यादा पुण्य कमाता है वही स्वर्ग का राजा होता है। और भागवत में लिखेगा था कि पुण्य का क्षय होने पर स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 50,000 रुपए कमाया और 50,000 रुपए लेकर के बॉम्बे या दिल्ली कश्मीर घूमने के लिए गया, घूमने को लागे गए को मैं काठमांडू में घूमने को, पोखरा गए को घूमने को लगता, फिर पैसा तो खत्म होता जाएगा ना, हर दिन खर्चा करेंगे, होटल में खाएंगे घूमेंगे फिरेंगे। पैसा जब 50,000 खत्म हो जाएगा, सके बच्ची फिर क्या करने? भीख मांगने के निकाल देंगे, अब जाओ यहाँ से, होटल वाला निकल जाएगा, अभी स्वर्ग से निकाल देते हैं, अब जाओ मृत्यु लोक में फेरी कर्म करनो, तो कर्म भूमि मात्र मृत्यु लोक है। स्वर्ग में देखते हैं पिक्चर में, टीवी में, राक्षस हमला करते हैं, देवता को डर के भाग जाते हैं कई बार, चले आ रहा जमाने से लड़ाई। तो धर्म तना सुख भोग वो, पाप तना लियो दुख, अगिन 84 लाख भोग भी अंत्य आव्या मनुष्य। धर्म यानी पुण्य के बदले सुख भोगना पड़ता है, पाप के बदले दुख भोगना पड़ता है। दो अलग अलग चीजें सुंदर है। पाप पुण्य एक दूसरे को नहीं काटते। स्वर्ग गए हैं तो नरक नहीं जाना पड़ेगा ऐसा नहीं है, और स्वर्ग गए हैं तो मृत्यु लोक में वापस नहीं आना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है। कोई मरता तो लोग क्या कहते हैं? स्वर्गवासी भय को स्वर्गवासी हो गया है। और स्वर्ग में गया कि नरक में गया तो कसलाई पनि था तो छई ना। स्वर्ग में जानु, और स्वर्ग में जानु भएको छ भने त पनि फेरि आउनु पर्छ मृत्यु लोक।
क्या करते हैं, कौवा को खाना खिलाएंगे, कौवा को, कुत्ते को ऐसे ऐसे खाना खिलाएंगे, बोले पितृ को भोजन खिला रहे हैं। कौवा को खाना खिलाएंगे तो पितृ को भोजन पहुंच जाएगा। पितृ वहां स्वर्ग लोक में भूखा बैठा हुआ है। पितृ लोक यहाँ भूवर लोक पितृ लोक कहते हैं। एक्चुअल में ये अंतरिक्ष लोक है सुंदर साथ जी। वेद में 14 लोक का वर्णन छेना, मात्र 3 लोक का वर्णन है। भूलोक, पृथ्वी लोक वंचन, अंतरिक्ष लोक और द्योलोक। ये सभी अंतरिक्ष लोक का अंतर्गत अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक के अंतर्गत आते हैं सारे, सूक्ष्म लोक है ये सारे। तो भाई वो तो पिता का भी जो जीव है वो तो पुनर्जन्म हो गया ना, अगला जन्म नहीं होगा। साल 2 साल 10 साल तक वो स्वर्ग में बैठा हुआ है, या पितृलोक में भूत प्रेत पिशाच बन के पितृलोक में बैठा हुआ है। वो पितृलोक तो भूत प्रेत पिशाच का लोक है। स्वर्गलोक में तो भोजन का तो जरूरत से ही ना, पितृलोक में अपनी ये यहाँ का रोटी चावल इस सबसे थोड़ी क्या, और तो और वहां पर कर्म का फल भुगतने के बाद फिर मृत्यु लोक में पुनः जन्म ले लिया होते हैं सुंदर साथ जी। फास्ट प्रोसेस है। तो यहाँ पर स्वर्गलोक पनि त्यस्तो सुख शांति को ठाउँ छैन, वैकुण्ठमा पनि सुख शांति को ठाउँ छैन। वैकुण्ठमा देखिए ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के तीन ध्यान में बस्दै हुनुहुन्छ। तीनों प्रधान देवता छन् जगत को। ब्रह्मा जी को कार्य छ जगत को उत्पत्ति को, विष्णु भगवान को कार्य छ जगत को पालन करने को, शंकर भगवान को कार्य छ जगत को संहार करने को कार्य छ। जी तो तीनों प्रधान देवता हैं। स्वयं नहीं जाते शंकर भगवान, लो एक एक का प्राण निकालने के लिए शंकर भगवान जान देना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट छन, मुखिया छन, प्रधान देवता छन। इसके नीचे बहुत सारे देवता है, यम देव बना रखा, उसके नीचे यमदूत हैं बहुत सारे से, बहुत सारे जल देव, अग्निदेव, वरुण देव, सब प्रकार के देवता बना रखे। जगत का कार्यभार देवी देवताओं को सौंप दिया है और स्वयं जो ध्यान में बैठे रहते हैं। जब बहुत ज्यादा कोई मुसीबत होती है, परेशानी होती है, ये देवता तीनों जो है जगत में थोड़े समय के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं, तथास्तु बोल के निकल जाते हैं। वैकुंठ में पनि शांति छैन सुंदर साथ जी। वैकुंठ का द्वारपाल जय विजय को श्राप लाग्नु भयो तो 3 चोटी संसार में 3 चोटी जन्म लिनु पर्यो। एक बार हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में है, दूसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, तीसरी बार रावण और कुंभकर्ण के रूप में, 3 बार जय विजय नाम के द्वारपाल थे, 3 बार उनको जन्म लेना पड़ा, श्राप लग जाता है। इसी प्रकार विष्णु भगवान को खुद को श्राप लग जाता है। यहाँ पर देखेंगे देवी लक्ष्मी और पार्वती में आपस में झगड़ा हो गया तो दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं सुंदर साथ जी। विष्णु भगवान को भी एक बार नारद ऋषि ने श्राप दे दिया था। लक्ष्मी जी ने एक बार पार्वती को श्राप दे दिया, जा तू मृत्यु लोक में जा। पार्वती ने भी उसको श्राप दिया, जा तू भी मृत्यु लोक में जा। दोनों को मृत्यु लोक में आना पड़ा। एक बार नारद ऋषि ने, हुआ क्या था, विष्णु भगवान के पास आए नारद ऋषि और उनसे कहा कि हे प्रभु मेरी इज्जत रखना, मैं स्वयंवर में जा रहा हूं। स्वयंवर भंसन ने बेटी को विवाह का लागी स्वयंवर, कन्या जिसको वर पहनाएगी तो उसका पति हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, स्वयंवर में बहुत सारे राजकुमार इकट्ठा हुए रहते हैं, जिसका भी भाग्य खुल जाए। तो उसमें नारद ऋषि बोले मेरी भी इच्छा है स्वयंवर में जाने की, अर्थात शादी करने की। तो मैं जो है शादी करने जा रहा हूँ, कृपया मेरी इज्जत रखना। विष्णु भगवान ले बनो भाई ठीक है, इज्जत तुम्हारा इज्जत रखूंगा मैं। लेकिन विष्णु भगवान जानते थे ये गलती कर रहा है, इतना ऋषि मुनि है तो ये कहाँ माया में फंसने जा रहा है। तो उसने क्या किया, विष्णु भगवान ने नारद जी का फेस, चेहरा बंदर का जस्त, बांदर का जस्ती बनाने दो। तो बांदर को चेहरा लिया नारद जी बसनु भर स्वयंवर में। जो लड़कियां जो थी वो सबको एक एक करके देख रहे थे। हंसी नहीं उड़ाया किसी ने, इज्जत रखा विष्णु भगवान ने, जितना बोला था उतना किया। किसी ने उसका हंसी नहीं उड़ाया, बंदर आ गया है ऐसा हंसी नहीं उड़ाया किसी ने। लेकिन लास्ट में एक ने बोला जा करके अपना चेहरा देखो, पानी में वाटर में अपना चेहरा देखो। तो जाकर चेहरा देखा तो हो ये तो मेरा चेहरा बंदर का करना है, विष्णु भगवान की चाल है ये। विष्णु भगवान ले यस्तो गर्नु भएको छ। तो गुस्सा आ गया नारद जी को, तो विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, जाओ
जिस तरह से तुमने मेरी शादी नहीं होने दी है, तुमको भी अपनी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा। तो राम अवतार में सीता का जो हरण हो गया और सीता की जुदागी सहन हुआ, ये नारद जी का श्राप था। फिर बनो भयो श्राप में कि जो बंदर का चेहरा बनाया है, उन्हीं बंदरों की सहायता से आप अपनी पत्नी को वापस प्राप्त करोगे। तो वानर सेना की सहायता से उन्होंने युद्ध लड़ा था ना रावण से। तो ये सारा विष्णु भगवान को भी श्राप लग जाता है। ऐसे तो कितने उदाहरण है। अत्रि अनसुईया का उदाहरण भी आता है। अनसुईया ने भी एक बार जो है त्रिदेवों को बच्चा बना दिया था ऐसे जल छिड़क कर। तो मृत्यु लोक में जो है सभी प्राणी जो है यहाँ पर तपस्या साधना करके देवताओं से भी आगे निकल सकते हैं। देवता तो क्या है, मेहनत करके खुद धनवान बनो, दूसरे धनवान के सामने गिड़गिड़ाने से क्या होगा। तो सुंदर साहब जी, वो शांति प्रेम का स्थान कहाँ पर, कोई कहता निराकार है, कोई कहता साकार है, और प्रेम और आनंद का स्थान जो है मात्र परम धाम है। बच्चे युवाओं का विशेष इच्छा होता है कि हमको कभी दुख ना हो, कभी मेहनत ना करना पड़े, बस खाए पिए सोए एंजॉय करें, प्रेम और आनंद में मग्न रहे हमेशा 24 घंटा 24 आवर्स एंजॉय चाहिए टाइम से। 10 मिनट को खाना में मन मान देना, 10 मिनट खाना का सुख हुआ तो क्या होगा उसमें। इच्छा तो है कि खाते रहे स्वादिष्ट भोजन, लेकिन पेट भर जाता तो क्या करें। टीवी हेरने बस पिक्चर ही देखते रहे, आंखें सिर दर्द शुरू हो जाता है, सोते सोते भी थक जाते हैं। सुंदर साहब जी, संसार में सोते सोते भी थक जाते हैं। संसार में जितना भी हम सुख देने का प्रयास करते हैं, लेने का प्रयास करते हैं, उतना ज्यादा अशांति बढ़ जाता है, रोग बढ़ता है, दुख बढ़ता है। भोग में के छ रोग छ दुख अशांति छ, भौतिकवाद में रोग दुख अशांति छ। तो हमरो इच्छा तो हमरो छ, सुख चाहने की इच्छा है, गलत इच्छा नहीं है। सुख तो चाहना सभी का स्वभाव है, सभी प्राणियों का स्वभाव है, सभी को सुख चाहिए। मनुष्य जीव जंतु सभी सुख चाहते हैं, लेकिन सुख कहाँ बड़ा मिलता है। सुख क्यों तो हेबनो पर छनी, ये शरीर बड़ा सुख मिल दे ना। ये शरीर जो है 10 वोल्ट को 12 वोल्ट को बल्ब है, इसमें 240 वोल्ट देंगे तो क्या होगा, ये उड़ जाएगा। ये सुख को लागी ये शरीर मिले को छही ना। ये शरीर भोगमय शरीर रोग छ। इंद्रियों का सुख लेने से इंद्रियों की शक्ति कमजोर होती है। आंखा का हृदय आंखा कमजोर होने, चश्मा लाग से, फिर पेट खराब हो, सिर हाथ पैर सभी। यहाँ परिश्रम करने को लागी ये मनुष्य शरीर में लेकर चल। ये शरीर से परिश्रम करने से, इस तपस्या करने से, तप करने से शरीर मजबूत होता है। और विलासितापूर्ण जीवन, भोग विलासितापूर्ण जीवन से शरीर नष्ट होता जाता है। तो अपने आत्मा के मूल स्वरूप को पहचानना है। आत्मा के मूल स्वरूप को पहचानेंगे तब जो है हम सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। पहले मूल अद्वैत में भौम जहां इश्क, वो इश्क प्रेम का जो संसार है, दुनिया है, दिव्य परम धाम, वहां पर क्या हुआ था, किस कारण सृष्टि की रचना हुई, दुनिया को परमात्मा ने क्यों बनाया है, ये बताते हैं। तो वहां पर क्या है, सबसे पहले बता रहे हैं मूल अद्वैत। मूल अद्वैत कैसा है, इसको बोलते हैं वहदत उर्दू में, और आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, एक दिली। ये बंचन एक दिली, पर एक दिली पनी इनकम्प्लीट वर्ड है। मूल अद्वैत को बंचन स्वलीला अद्वैत बनी, बंचन स्वलीला अद्वैत एक दिली, मात्र एक दिली छीना। इसके विषय में सागर ग्रंथ में एक दिली को तीसरो सागर, अच्छा, तो वहां पर जो तीसरा सागर जो है उसका क्या वर्णन किया, देखिए। वहादत कहिए इनको एक इश्क तन मन, सभी का तन मन चित्त बुद्धि आत्मा प्रेम सुख दुख सबका एक समान होता है। मन के विचार सबका एक होगा। एक सखी के मन में जो विचार है दूसरे के मन में भी वही विचार होगा। चित्त का संस्कार, चिंतन, बुद्धि को ज्ञान, सुख दुख सबका एक जैसा होता है। इसका उदाहरण दिया सुंदर साथ जी, जैसे कि जो जल मूल में सींचिए त्यो पहुंचे पात फल फूल। जड़ में पानी देंगे तो डालियों में पानी पहुंच जाएगा, पत्तों में फल फूल सब जगह पानी मिल जाता है ना।
जड़ में पानी देना पड़ता है। देखिए, तो मुख में खाना खाऊंगा, हाथ पैर में शक्ति मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाथ में अलग अलग से तो नहीं देना पड़ेगा शक्ति। तो मेरे शरीर में देखिए, हाथ पैर सिर मुख नाक कान सब में इंटरनल कनेक्शन है ना। मैंने इच्छा किया कि मेरा दायां हाथ ऊपर हो जाए, तो दायां हाथ ही ऊपर हुआ, बायां तो नहीं हुआ ना। ये है वहदत, स्वलीला अद्वैत। जड़ में पानी दिए, डाली फल फूल पत्तों में पानी पहुंच जाता है, एक इश्क तन मन। तो वहदत इसको कहते हैं, स्वलीला अद्वैत। ये संसार में अद्वैत है। यो संसार में द्वैत के है। द्वैत को मतलब के है? द्वैत का मतलब होता है दूसरा, सेकंड। ब्रह्म से भिन्न स्वभाव का छ संसार, इसलिए द्वैत बनता है। द्वैत का मतलब दो भी नहीं होता है। द्वैत मतलब जो ब्रह्म से भिन्न है माया, ब्रह्म के विपरीत स्वभाव वाली माया है, इसको ब्रह्म से भिन्न होने का भाव है, द्वैत कहते हैं। योग माया में क्या है? अद्वैत है। अद्वैत यानी वहां पर ब्रह्म का स्वभाव पूरा मिलता है, अक्षर ब्रह्म का ही स्वभाव मिलता है वहां पर। लेकिन वहां पर क्या है, योग माया में स्वलीला अद्वैत नहीं है। रासलीला में क्या भयो, इंद्रावती जी ले, इंद्रावती राज्य के साथ में रासलीला खेल रही है, तो केसरबाई को सुख नहीं मिल रहा है, तो केसरबाई झगड़ा करने आ गई। अकेले अकेले खेले जा रही है राज्य के साथ में, धनी के साथ में, मुझे खेलने दे, तो बाजू में हट सके। ऐसा हालत है वहां पर। परम धाम में तेस्तु है ना। परम धाम में क्या होता है, देखने या सुनने मात्र से एक सखी को जो सुख पावत बड़ी रो, सब तीन के सुख संकुल। एक सखी को जो सुख मिलता है, सभी को सारा सुख मिल जाता है। ये परम धाम में वहदत जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि परम धाम में किसी का अस्तित्व नहीं है। सुंदर हेर्नु, तपाईको केटा छोरा छोरी छन् नि तपाईको, तो छोरा छोरी तपाईको स्वरूप छन्, आपके स्वरूप है नहीं कि आपके बच्चे, फिर भी सबका अलग अस्तित्व होता है। सुंदर जी, जड़ से पानी जाता है, लेकिन डालियां फल फूल पत्तों का अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। परम धाम में जो एक मान्यता आ जाती है कि वहदत और मार्फत को पहले तो एक समझ लेते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि परम धाम में राज्य के सिवा मार्फत में कोई नहीं रहता है। परम धाम में मार्फत में के हुन्छ, राज्य के सिवा कोई नहीं रहता। पहले तो यदि के अनुमान है, पहले हकीकत के छ तो परम धाम हकीकत छ भन्नु भयो, फिर मार्फत के छ तो मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता है। पहले तो ऐसा कहते हैं कोई लोग, फिर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मार्फत में राज्य भी नहीं रहते, राज्य पनि हुँदैन, राज्य को स्वरूप पनि हुँदैन मार्फत में, सबै निराकार हुन्छ। ये सबै अनुमान छ सुंदर साथ जी। एक्चुअल में वह स्वलीला अद्वैत मार्फत को नहीं कहते, वहदत को कहते हैं। स्वलीला अद्वैत स्वरूप जो है कसलाई भन्छन्, मार्फतलाई, सॉरी वहदतलाई। और मार्फत का मतलब क्या होता है, देखते हैं सुंदर, क्योंकि जो बहुत सारी बातें प्रचलित हैं उस विषय में विवेचना करना जरूरी होता, तभी स्पष्ट होता सारी बात। तो देखेंगे, परिक्रमा ग्रंथ हकीकत छ कि मार्फत छ? सागर श्रृंगार का वाणी हकीकत को छ कि मार्फत को छ? तो कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि परिक्रमा ग्रंथ हकीकत की वाणी है और श्रृंगार ग्रंथ मार्फत का वाणी है। और इसके बाद जो एक ग्रंथ है मार्फत सागर, ग्रंथ का नाम क्या है? मार्फत सागर। मार्फत सागर को तो कोई मार्फत की वाणी मानता ही नहीं है। मार्फत सागर तो थर्ड नंबर में, परिक्रमा से भी नीचे। मार्फत को जो परिभाषा प्रचलित है सुंदर साथ जी, वो वाणी के अनुसार नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण क्या है, देखिए, अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जब प्रेम का वर्णन भई रही है, चौथा प्रकरण छ तुमको इसको बुझाने करूं सब उपाय, ये कैसे हकीकत की वाणी होगी? और श्रृंगार ग्रंथ में पनि हेर्नुहोस्, श्रृंगार ग्रंथ में पनि 8वें 9वें प्रकरण में पूरे 25 पक्ष के लीलाओं का वर्णन है सुंदर साथ। दुईटा प्रकरण, 8वां और 9वां प्रकरण। और इसके अलावा भी जहां पर राज्य के स्वरूप का वर्णन है, वहां पर सखियों का भी तो वर्णन है भाई, है ना। एक चुपाई देखिए, श्रृंगार का चुपाई है, देखो नैना नूर जमाल, अब सब गाते भी हैं, देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर
संकुल। तो सुंदर शाह जी, भी 10 मिनट का समय बाकी है मेरा, और आपका भी 10 बजने का समय भी बाकी होगा। हालांकि अब सुंदर साथ काफी थके हुए भी होंगे, दिन भर काम वाम किया हुआ घर में बाहर में, तो लेकिन सुंदर शाह जी 10 मिनट का समय थोड़ा सहयोग करेंगे, क्योंकि ये समय जो है 30 दिन का जो समय है उसमें एक टारगेट पूरा करना ही पड़ता है सुंदर साथ जी। श्रृंगार ग्रंथ में जहां राज्य के स्वरूप का वर्णन किया है, तो सखियों का भी तो वर्णन किया है। देखो नैना नूर जमाल, राज्य के नेत्र कितने सुंदर है। देखिए, जो रूहों पर संकुल, यदि मार्फत में राज्य की सिवा कोई नहीं रहता है, तो राज्य किसको देख रहे हैं और राज्य को कौन देख रहा है? राज्य की सिवा कोई नहीं है तो राज्य भी क्यों है? फिर एकले बसने को लागे राज्य उनसे, और राज्य भी नहीं है, मार्फत में राज्य का भी स्वरूप नहीं रहता है। कहाँ लिखा है भाई? कौन वाणी में लिखेगा? अच्छा, राज्य भी नहीं रहते हैं मतलब परम धाम और राज्य सब निराकार भई सकेगा। फिर वाणी में हिरण के लिखे छ मार्फत को परिभाषा। यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ का 25वां प्रकरण है, जिसका टाइटल था मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत। इस शब्द को प्रकरण था, जिसमें के लिखना बेगो था, स्वरूप ग्रह्य हक का अपनी रूह के अंदर, राज्य का स्वरूप अपने हृदय में बसाओ, ये है शरीयत अपनी मोमिनों। राज्य का स्वरूप हृदय में बसाने, ये मोमिनों का शरीयत है। यानी और है हकीकत। हकीकत क्या है अगली चौपाई में बताते हैं। क्यों न विचार के लिए भी खादी बैठे थे, हकीकत को हृदय में धारण करो। ये हकीकत अपनी मोमिनो और ले न सके कोई, बेशक होए बातें करे तो मजकूर हजूर होए। राज्य से प्रेम भरी बातें करना मोमिनों की हकीकत है। आगे भी कहते हैं, देखिए, जो कदी दिल में हक लिया कछु किया ना प्रेम मजकूर। राज्य की शोभा को दिल में तो बसाया, लेकिन प्रेम भरी बातें नहीं किया, तो फिर क्या उनसे? फिर प्रेम भरी बातें नहीं किया तो फिर क्यों कहिए ताले मोमिन? ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहा जाए? राज्य को दर्शन तो जीव सृष्टि पर ही कर, जीव सृष्टि पर ही कर राज्य को दर्शन, लेकिन प्रेम लीला को सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि का मिल। राजा को दर्शन प्रजापनि कर, लेकिन किंतु राजा को प्रेम को सुख मात्र रानी राय मिल। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने ना पाई। प्रेम भरी बातें करना, देखिए यहाँ पर और भी चुपाइयां बीच में मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, आपको बता देता हूं। जो तू ले हकीकत हक की तो पहले पी मौत का शरबत। यदि तुम राज्य की हकीकत को लेना चाहते हो तो पहले मौत का शरबत पियो, अर्थात इस शरीर की मैं खुदी को समाप्त कर दो और परात्म की मैं लेना पड़ेगा। स्वयं को परात्म स्वरूप में, किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए परम धाम के ध्यान करना है। परम धाम में राज्य के साथ प्रेम भरी बातें करना है। बिना परात्म स्वरूप के प्रेम भरी बातें कौन करेगा, कैसे करेगा? ये है मोमिनों की हकीकत। बेशक होए दीदार कर दे जवाब होए बेशक, यही मोमिनों मार्फत खिलवत कर सार्थक। तो ये मोमिनों की मार्फत क्या है? यहाँ पर देखिए, मोमिनों की शरीयत क्या थी? राज्य का स्वरूप दिल में बसाना, ठीक है। मोमिनों का हकीकत क्या था? राज्य से प्रेम भरी बातें करना। अभी तो प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी आपस में प्रेम भरी बातें करते कि नहीं करते? पत्नी के मात्र शादी हो जाए और पति बदल के बस देखते रहे। पति तो प्रेम की बातें करे, चाहिए कि नहीं चाहिए? घुमाने ले जाए थोड़ा सा मात्र चलेगा? कई लोग बोलते हैं मात्र राज्य का ध्यान कर लो, परम धाम को ध्यान को जरूरत है ना, 25 पक्ष को जरूरत है ना, चर्चनी को जरूरत है ना, परिक्रमा ग्रंथ को जरूरत है ना। कसको लागी वाणी आए को परिक्रमा को वाणी कसको लागी? तुमको इसको बुझाने के, जीव सृष्टि को भीतर इसको बुझाने के लिए वाणी आए कुछ। अब कहूं रे इसका की बात सुंदर है जी। हकीकत जो है मोमिनों की हकीकत में दर्शन भी है, राज्य को स्वरूप बनी छा, और प्रेम भरी बातें करना भी हकीकत में। दो ही चीज हो गया, दर्शन और प्रेम भरी बातें दोनों हकीकत में हो जाता है। मार्फत में तीनों चीजें हो जाती हैं।
दर्शनपनी छा, प्रेम भरी बातें भी है और प्रेममयी लीलाएं भी, तीनों चीजें हैं मोमिनों की मार्फत में। देखिए, बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनों मार्फत खिलवत कर सार्थक, यही मोमिनों की मार्फत है खिलवत कर सार्थक। राज्य को साथ में खिलवत करनो, खिलवत बने रखे हो, एकली राज्य होते हैं खिलवत में। खिलवत जहां आशिक और माशूक की लीला स्थली को खिलवत कहते हैं, जहां पर अंतःपुर में जहां केवल पति पत्नी हो और तीसरा कोई व्यक्ति ना हो। प्रेमी और प्रेमास्पद होते हैं मात्र, आशिक माशूक होते हैं, जहां पर आशिक माशूक की लीला स्थली उसको खिलवत कहते हैं, अंतःपुर कहते हैं। सुंदर साथ जी, अंतःपुर। तो खिलवत के विषय में परिक्रमा में छुपाइए मैं आपको दिखाऊंगा। कई सुख हांसी फरामोश के कई हजूर सुख खिलवत। खिलवत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ऐसा अर्थ कर देते हैं। राज्य के स्वरूप में विलीन हो जाओ, समाहित हो जाओ, डूब जाओ। सूफी संत को फार्मूला यहां लगाई दी उन्होंने। सूफी संत लोग क्या बोलते हैं? अपने आप को समाहित कर दो। लेकिन सूफियों का सिद्धांत क्या है? अनल हक। अनल हक बने को के अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। उनको थोड़ी परमात्मा का ज्ञान है। समाहित करने की बात नहीं है सुंदर साथ जी वाणी में कहीं भी। अपने आप पर लीन कर दे तो सायुज्य मुक्ति भयो नहीं। सायुज्य मुक्ति में क्या होता कि समाहित हो जाता है हमारा स्वरूप। निराकार में जीव जितना निराकार में समाहित हो जाएगा, या तो विष्णु भगवान में समाहित हो जाएगा, उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। 4 प्रकार का मुक्ति होता है, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। क्या लिखा? कई हजूर सुख खिलवत। राज्य को सामने साथ में प्रेम लीला को सुख को खिलवत का सुख कहा जा रहा है। यही मोमिनों मार्फत खिलवत कर सार्थक। राज्य के साथ में प्रेम लीला को खिलवत कहा जाता है। सुंदर खिलवत एकांत के विषय में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। क्यों ना होए प्रेम इनको जो पीयूष वो करे एकांत, धाम धनी के साथ में एकांत लीला विहार करनो, यो मोमिनों को मार्फत से। ध्यान में है नो किशोर सखी स्वरूप में राज्य रमा मात्र 2 जना एकली बसरी बसेर प्रेम लीला कर दे, प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। राज्य के साथ में मैं झूला झूल रही, उनके कोमल अंगों का स्पर्श करते हुए उनके साथ में अंग से अंग लगा कैसे झूला झूल रही हूँ। राज्य मुझसे कैसे प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। ये सारी एकांत प्रेम लीला का सुख है सुंदर साथ जी। इसी का ही संक्षिप्त रूप जो है ब्रजरास लीला में करके अक्षर ब्रह्म को दिखाया था। जो माशुक सेज न आइया देखिया सुनिया ना कही बात, कुछ सुख न लियो इन को ताय निर्फल गई जो रात। इस एक ही चौपाई में तीनों बातें हैं। पहले चरण में मोमिनों को शरीयत है, माशुक सेज न आइया। राज्य के शोभा हृदय में नहीं बसा तो फिर क्या होगा? राज्य के शोभा दिल में बसाना मोमिनों का शरीयत है। देखिया सुनिया न कही बात, प्रेम भरी बातें करना मोमिनों की हकीकत है। और कुछ सुख न लियो इन अंगों को, उनके अंगों का सुख लेना, प्रेम में लीलाओं का सुख लेना। अंगों का सुख क्या है? राज्य के कोमल अंगों का स्पर्श, राज्य के साथ में प्रेम भरी बातें, प्रेम में लीलाएं, राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ, राज्य के साथ हाथ पकड़ के चल रही हूँ। ये सब सुख जिसने नहीं लिया ताए निर्फल गई जो रात, उसका संसार में आना व्यर्थ चला गया। क्योंकि राज्य का दर्शन तो जिस सृष्टि पर नहीं कर, लेकिन प्रेम लीला का सुख, प्रेम भरी बातों का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि को भाग में। इसलिए सुंदर साथ जी और भी मार्फत के विषय में 1-2 चौपाइयां शॉर्ट में देख लेते हैं। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के जो बातें करी सो कहाँ गई मार्फत। जो वहां पर प्रेम भरी बातें हुई उसको भी यहाँ पर मार्फत कहा जा रहा है। ये देखें किरंतन ग्रंथ में चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी, फरीबी लिए जाए वाला प्रकरण है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा, बीच बका के बैठ के ते किंसो किया कुल। परम धाम में हमने क्या वादा किया था? राज्य ने क्या कहा था कि मुझे याद रखना कि मैं ही तुम्हारा प्रीतम हूँ, अलस्तो बैरबकुम। तो सखियों ने कहा कि, ये देखिए सखियों ने क्या कहा, भले ना भूले हम अब आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। वो बैठ के जो बातें करी सो कहाँ गई मार्फत। वहां प्रेम भरी बातों को, प्रेमी लीलाओं को मार्फत कहा गया सुंदर साथ जी। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे मार्फत देवे इश्क इश्क हो दीदार। तो मार्फत का जो ज्ञान इश्क देता है,
तो यदि मार्फत का ज्ञान कहें कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता या राज्य भी नहीं रहते, इससे थोड़ी कोई हृदय में प्रेम होता है। परिक्रमा की वाणी से प्रेम होता है। सुंदर साथ जी परिक्रमा सागर श्रृंगार की तीनों वाणी मार्फत की वाणी है। इसलिए कहा गया परिक्रमा में देखिए, कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों के स्तने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए। परम धाम के प्रेम में लीलाओं को याद करो। जैसे हम राज्य से प्रेम पूर्वक मिलते थे, दौड़ करके धाम धनी से गले लिपट जाते थे, उसको याद करो। सखियों के स्नेह, इसी से हमारे हृदय में इश्क यही सो आवही। प्रेम में लीलाओं से प्रेम उत्पन्न होता है। मात्र दर्शन से प्रेम होगा तो जिस सृष्टि को भी दर्शन हो जाए। दर्शन करने के लिए दृष्टि तो चाहिए नहीं, दृष्टि कष्ट तो देखिए, राजा सिंहासन में बैठा है, प्रजा भी राजा को देख रही है, मंत्री सेनापति पनी राजा लाई हृदय छन अने रानी पनी राजा लाई हृदय छन। तीनों के दृष्टि में अंतर छे ना, तो रानी वाला दृष्टि लाना पड़ेगा। रानी में भी दो प्रकार का हो जाता है, एक जस्ट मैरिड अभी भी शादी होकर रानी बनी है, और जो पहले से रानी है, उनका भी दृष्टि में अंतर हो जाता है। नई नई शादी हुई तो क्या सोचेगी, राजा पता नहीं कैसा होगा, मेरा पति कैसा होगा, मुझे प्यार करेगा कि नहीं करेगा, था चाहिए कि झगड़ा कर छा कि गुस्सा वाला छा कस्तो छा। और यदि पहले से जो पत्नी है, पहले से रानी है, वो जानती कि राजा तो कितना अच्छा है, राजा मुझे कितना प्यार करता है, उसकी दृष्टि अलग है। वो देखेगी तो राजा को देखेगी तो उसके दृष्टि में प्यार होगा, और जो नई नई रानी है वो देखेगी तो उसकी दृष्टि में भय होगा, पता नहीं कैसा है। तो परम धाम का हमारा जो बीता हुआ पल है, राज्य के साथ में हम कैसे प्रेम से रहते हैं, उस बीते हुए पलों को याद करना है। परम धाम की लीलाओं का ध्यान करके अपने ही बीते हुए पल को, जीवन को याद करना है कि राज्य हमसे कितना प्यार करते हैं, हम राज्य को कितना प्यार करते हैं। उससे हमारे अंदर प्रेम आएगा और प्रेम वाली दृष्टि आएगी। सुंदर साथ जी, तो इस प्रकार से आज का समय पूरा हो गया। सुंदर साथ जी, यहीं पर बस मैं विराम दूंगा। आगे विषय जो है महाकारण और कारण का विषय कल की चर्चा में आएगा। किस क्या कारण हुआ और कारण के पीछे भी क्या कारण था, उसको कहते हैं महाकारण। सुंदर साथ जी, वहां पर एक तो इस करबद्ध के कारण जो है खेल बना, ऐसा भी कह देते हैं। कोई कहता है कुंजवर्ण की रेती पर राज्य के ऊपर गिर गए थे इसलिए खेल दिखाया। इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है और कारण के पीछे का कारण क्या है, एक होता निमित्त कारण और एक होता मूल कारण। ये सब विषय में भोली हमें हेरछो। ये सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। पहले मूल अद्वैत में, पहले मूल अद्वैत में होम जहां इश्क, होम जहां इश्क, तहां प्रेम रबद में, तहां प्रेम रब्द में, भया हुक्म हक, भया हुक्म हक, भया हुक्म हक। हुक्म हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साध की जय। प्रणाम सुंदर साध जी।